हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे क्लासेस ओएसिस चैनल को और इस बेल बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट टीचिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Okay, welcome back to our channel, that is Oasis Classes. Today we are taking that next topic, that is refraction of light through a glass prism. तो आज हम देखने वाले हैं जो रिफ्रैक्शन होता है ग्लास प्रिज्म के थ्रू वो कैसा होता है। तो पहले हमें यहाँ पर एक बात क्लियर बता दूं मैं आपको, we are already taking the many lectures. You can subscribe our channel, like if you can, okay, and go to playlist and find the previous lecture. Then we are able to understood this topic refraction. There are two natural phenomena, that is reflection and refraction. तो reflection हमने previous topic में cover किया है, तो आज हम refraction of light through a glass prism लेने वाले हैं। तो समझ लीजिए पहले कि ग्लास प्रिज्म होता क्या है। ग्लास प्रिज्म एक्चुअली वन ट्रायंगुलर शेप that is all are equilateral triangle। तो ये जो डिग्री होते हैं सब 60 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो हमें बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी क्या these all are 60 डिग्री, that is called equilateral triangle। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड में वो कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक एक्टिविटी दी है ऑन योर पेज बुक नंबर that is 192। I am already tell you whenever I am going to taking lectures, your responsibility is that open the textbook, listen the lecture carefully, write the notes, and whatever you have to query, just comment to us. Okay? So पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए इस वीडियो को, and you can as far as subscribe the channel. Okay? Now we are taking this activity on your page book number 192. Okay? जैसा कि यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ अभी एक ग्लास प्रिज्म, उसकी नाम है ABC। we are going to put normal on that before we have to putting the incidence ray। what is incidence ray? देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, this is incidence ray। तो वो हम पुट करने से पहले हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा ABA फेस पर। कितने फेस है टोटल? 3, A B B C and AC। तो यहाँ पर दो फेस हम रेक्टिफाइड करने वाले हैं, that is AB and AC। तो यहाँ पर जब लाइट इंटर करेगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर दिए। These are light ray travel in the two medium, that is medium 1 air medium and second is glass। तो ये दो मीडियम में ट्रैवल करने वाला है, air to glass then glass to air। So that is according to the concept of the refractive index, here the light are going to bend and inches are going to decrease। because of that the ray are straight within a glass in the second medium। okay, in the second medium now the ray are emit and this is again the normal on AC base। ठीक है, दो बेस है AB AC। ठीक है, यहाँ पर हमने इंसिडेंस किया, यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे इमर्जन एंगल, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको सब दिख रहा है नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर पुट करना। कहाँ पर? AB सरफेस पे। अगर हमने नाम दे दिया अकॉर्डिंग टू दिस ABC। ठीक है, ABC तो क्या होगा? रे डाइवर्ट होगा, रे अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और वो सेकंड मीडियम में एंटर करेगा। उस मीडियम को हम बोल रहे हैं ग्लास मीडियम। तो जो टू टाइप ऑफ मीडियम ना, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। सो हियर एयर ग्लास अगेन एयर, मतलब लाइट कहां से कहां एंटर कर रहा है? एयर टू ग्लास, फिर ग्लास से एयर में। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इंसिडेंस और इमर्जन एंगल में एक ही होगी। कहां पर डिक्रीज हो रही है? खाली ग्लास प्रिज्म में एंटर हो रही है तो वो डिक्रीज होकर एंटर हो रही है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं एक ड्राइंग बनाने वाला हूँ। इंसिडेंस एंगल जो है ऐसा अगर हमने इमेजिन समझा, ऐसा जाना चाहिए था लेकिन जाता नहीं है, और से ही इमर्जन एंगल ऐसा जाना चाहिए था लेकिन जाता नहीं है। तो ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, रिमेंबर केयरफुली, दोज आर इमर्जन एंगल एंड इंसिडेंस एंगल आर गोइंग टू इंटरसेक्ट, that angle called angle of deviation, that is angle of deviation। देखो यहाँ पर लिखा है angle of deviation। समझ में आ रहा है? मतलब इंसिडेंस और इमर्जन एंगल जहां पर इंटरसेक्ट करता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। according to the wavelength of the light
लाइट आर गोइंग टू डेविएट और लाइट आर गोइंग टू मेक एंगल ऑफ डेविएशन। सो यहाँ पर सब क्लियर है आपको। देखिए ग्लास प्रिज्म हमने यहाँ पर बनाया, नॉर्मल मतलब क्या 90 डिग्री, इंसिडेंस एंगल हमने अगर 45 लिया होगा तो ये नियर अबाउट 45 के करीब में आता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिंग हो रहा है, रिफ्रैक्शन हैपन ओनली इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम। रिफ्रैक्शन क्या होता है, खाली कहां पर अप्लाई होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ठीक है। नेक्स्ट एयर मीडियम, ग्लास मीडियम, एयर इमर्जन, एंगल ऑफ इमर्जन। सो दिस इज अ like at one moral, जैसे when a light enters a glass prism get bends twice बार, क्यों, क्योंकि एयर और ग्लास दो मीडियम है तो दो बार वो एंटर करेगा। एयर देखिए बेंड twice at the air glass interface glass air, मतलब एयर ग्लास से फिर ग्लास से एयर में, the emergent ray deviated by an angle to incidence ray, this is called angle of deviation, this is angle of deviation, okay। तो बने रहे हमारे साथ पूरे वीडियो के लिए। इसके अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, दैट इज पेज नंबर 193। तो 191 हमने कवर कर लिया, 192 कवर कर लिया। अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही तो पॉज करिए, ये सब चीजें लिख लीजिए, रिवाइंड और फॉरवर्ड करके मेरा वीडियो ठीक से देखिए। लिसन ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ माइंड, ओके। सो कंटिन्यू विद दिस फॉर द नेक्स्ट, दैट इज डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास। सर इसाक न्यूटन जो थे उन्होंने हमें बताया क्या लाइट जब इंटर करता है प्रिज्म में तो 7 कलर डिस्पर्स करता है। डिस्पर्स मतलब देना, डाइवर्ट करना। उन 7 कलर मिलते हैं, कौन से 7 कलर मिलते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ पूरे वीडियो के लिए। दैट इज ग्लास प्रिज्म में अगर हमने व्हाइट लाइट इंटर किया, कौन सा लाइट, व्हाइट लाइट, जैसे कि हमने आपको बेसिक फंडामेंटल लेक्चर में बताया था कि ओनली एंड ओनली सन इमिट द व्हाइट लाइट। जब सन व्हाइट लाइट इमिट करता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सन अपीयर्स रेडिश ब्लू, स्काई वाज ब्लू, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्शन की वजह से चीजें हमें कलरफुल दिखती है, अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो सारी चीजें व्हाइट ही व्हाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, मतलब व्हाइट लाइट इंटर जब करता है, ठीक है। अभी ये टॉपिक समझ में आ गया आपको। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले, दैट इज डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो बात समझिए, जब व्हाइट लाइट इंटर किया जाता है कहां पर, प्रिज्म के अंदर, तो ये प्रिज्म है आपका, राइट। जब एक व्हाइट लाइट इंटर कर रहे हैं आप तो वो कितने कलर देता है, 7 कलर देता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेड, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, I for indigo and Y for violet, V for violet. These are the 7 colors, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग, जैसा आप सीडी लीजिए, आप डीवीडी लीजिए, जो अभी हम यूज करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, तो उसको अगर सनलाइट के अंदर रखा और देखा आपने थोड़ा सा बेंड करके, तो हमें समझ में आएगा कि वो 7 कलर इमिट कर रहा है। मतलब व्हाइट लाइट जब इंटर करता है तो ग्लासेस से वो कितने कलर इमिट करता है, 7 कलर, दैट इज 7 स्पेक्ट्रम वी कॉल। क्या बोलते हैं उसे, स्पेक्ट्रम। नाम ध्यान दीजिए, जस्ट अंडरलाइन द वर्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कितने होते हैं, 7 होते हैं। कब मिलते हैं, जब व्हाइट लाइट इंटर होता है ग्लास प्रिज्म के अंदर। तो देखिए लिखा है व्हेन ए व्हाइट लाइट ऑफ ग्लास पास थ्रू ग्लास प्रिज्म इट इज स्प्लिट इनटू बैंड कलर्स। व्हिच आर द बैंड, दिस आर द। अगर याद रखने का तरीका देखो तो विब्रो बोला जाता है, विब्रो। क्या बोला जाता है, विब्रो। यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, V I B G Y O R, विब्रो, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी कलर्स, दिस ऑल आर 7 कलर्स। ये कौन देता है हमें, एक सिंपल व्हाइट लाइट देता है। कौन देता है, व्हाइट लाइट, ठीक है। अब एक बात ध्यान में बताइए मुझे, क्या अगर व्हाइट लाइट से 7 कलर मिल रहे हैं, क्या 7 कलर से व्हाइट लाइट मिल सकता है? ये तो वही क्वेश्चन होगा ना, क्या एक स्टेयरकेस से आप अगर जीना चढ़ सकते हो तो वही स्टेयरकेस से आप जीना उतर भी सकते हो। अंडरस्टूड, समझ में आ रही है। मतलब
हमने जहां से चढ़ना है वहीं से उतरना है, मतलब व्हाइट लाइट जिससे मिल रहा है क्या उनसे फिर से सेवन कलर मिल सकते हैं? यस डेफिनेटली। मतलब अगर व्हाइट लाइट हमें सेवन कलर देता है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी टॉपिक लेने वाले हैं, पहले पढ़ लीजिए आप। द स्पेक्ट्रम ऑफ वायलेट कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दैट इज कॉल्ड एज विब्रो, शॉर्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, द रेड लाइट बेंड लीस्ट एट द वायलेट लाइट एट बेंड मोस्ट। ये आप ध्यान में रखिए, ये वीएसक्यू में पूछा जाता है। रेड इट्स लीस्ट और वायलेट लाइट एट मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा वायलेट, ये देखिए ये वायलेट है ना, दिस आर द वायलेट, और ये रेड है, ये सबसे कम होता है सबसे ज्यादा होता है क्या, बेंड। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। अगर 9th स्टैंडर्ड में आपके लिए टॉपिक्स होंगे तो इट इज गुड, अदरवाइज आई एम टेकिंग दिस टॉपिक आल्सो। इसके बाद वो टॉपिक हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो रेड और वायलेट ये स्टार्ट होता है वायलेट से, खत्म होता है रेड पे। तो जनरली हम बोलते हैं ना कि रेड सिग्नल की होते हैं क्योंकि दूर से भी नजर आते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। और हमने ये भी सुना है पीके मूवी, आमिर खान की मूवी में देखा आपने, ये लोग क्या पहन के फिरता है, क्यों क्या बोलता है वो, क्या बोलता है, भगवान हमें दूर से नजर आ जाएगा, भगवान हमें दूर से देख लेगा। क्योंकि येलो कलर की भी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो स्प्रेड नहीं होता नेचर में, एटमॉस्फेयर में स्प्रेड नहीं होता है, ज्यादा से ट्रैवल होता है। जैसे रेड कलर बहुत ज्यादा ट्रैवल होता है। हमारी गवर्नमेंट की जो बस होती है रेड कलर की होती है, महामंडल एसटी बस है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए कि रेड कलर क्यों इंडिकेट किया जाता है फॉरवर्ड डेंजर सिग्नल्स के लिए। टावर जो होते हैं मोबाइल के, वहां पर भी रेड कलर होता है। ओके, सो कंटिन्यू विद दिस, just pause the video, write whatever I am telling to you. Okay, so continue with this, with the next topic. Let us see that all are colors: white colors, white light, glass prism, red, orange, yellow, orange, green, blue, indigo, violet. These are the 7 color. How many colors? 7 color. तो विब्रो ये वर्ड ध्यान में रखिए आप, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Okay, if any query, any doubt, any question, just comment to us and like our videos. Okay, so continue with this, with the next slide. That recombination of the spectrum. recombination मतलब कॉम्बिनेशन क्या था पहले, क्या था कॉम्बिनेशन पहले कि भैया व्हाइट लाइट हम जब दे रहे थे तो कितने कलर मिल रहे थे, 7 कलर मिल रहे थे। अब क्या करना है, उन्हीं 7 कलर को अगले प्रिज्म में इन करना है, इंसिडेंस करना है। तो क्या देगा, मैं व्हाइट लाइट देगा। देखिए यहाँ पर डायग्राम दिख रही है, व्हाइट लाइट, रेड, वायलेट, रेड और वायलेट लिया हुआ है फॉर दी कन्वीनियंस ऑफ द डायग्राम। अगर इतनी हम डायग्राम निकालेंगे तो हो सकता है वो आपको कन्वीनियंट ना हो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो दो चीजों को आप प्रूव कर दिया, तो ये रेड एंड वायलेट को। तो देखिए व्हाइट लाइट इंटर कर रहे हैं प्रिज्म के अंदर, फिर से एक इनवर्ट प्रिज्म लगाया, इनवर्ट यू नो अंडरस्टूड व्हाट इज इनवर्ट, एक प्रिज्म ऐसा लगाया हुआ है, व्हाइट लाइट दे रहा है, ठीक है, 7 कलर निकल रहे हैं, फिर से एक प्रिज्म ऐसा लगा दिया, तो वो जो इमिट करेगा वो क्या इमिट करेगा, वो क्या इमिट करेगा, व्हाइट लाइट। समझ आ रहा है आपको, व्हाइट लाइट मतलब 7 कलरों से बना हुआ व्हाइट लाइट, या फिर व्हाइट लाइट से बनते हैं 7 कलर, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। वही होता है ना, जिस जिन्हें से आप चढ़ सकते हो उसी जिन्हें से आप उतर सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड। अगर मैं ये वीडियो बना सकता हूँ तो ये मैं वीडियो डिलीट भी कर सकता हूँ, अंडरस्टूड, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो हम अगर 7 कलर बना सकते हैं व्हाइट लाइट से, तो क्या 7 कलर से व्हाइट लाइट उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई के, एनसीईआरटी के, ठीक है। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट ऑल दिस थिंग्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ है P1 एंड P2। P1 मतलब क्या, प्रिज्म फर्स्ट, एंड P2 मतलब क्या, प्रिज्म सेकंड। देखो रेड वायलेट, रेड वायलेट क्या दे रहा है हमें, व्हाइट लाइट, मतलब इसके अंदर का जो विब्रो है वो हमें फिर से व्हाइट लाइट देता है, कब, इन्वर्ट करके देता है, इन्वर्ट, ठीक है। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट ऑल दिस थिंग्स, कंटिन्यू विद दिस, विद द नेक्स्ट स्लाइड, रेनबो ऑफ फॉर्मेशन। देखिए मैंने आपको बहुत बार ये बताया है कहावत, जैसा ओ माय गॉड, दैट इज अक्षय कुमार का मूवी जो दिया हुआ है ओ माय गॉड में, ओ माय गॉड में क्या बोलता है अक्षय कुमार, मैं चमत्कार करता हूं इसलिए भगवान नहीं हूं, मैं भगवान में इसलिए चमत्कार करता है। तो बात ध्यान में दीजिए, व्हाटएवर हैपन इन द नेचर दैट कम इन द टेक्स्ट बुक्स, वो टेक्स्ट बुक में होती है, ऐसा नहीं है जो टेक्स्ट बुक में वो नेचर में होती है, जो नेचर में हुआ है वो टेक्स्ट बुक में आया है विद द प्रूफ। साइंस का जनरल डेफिनेशन है ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन एंड डिमांडिंग एंड प्रूफ, दिस कॉल्ड एज साइंस।
मतलब जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, रीडिंग लेते हैं, तब हम प्रूफ करते हैं। एक्सपेरिमेंट किया गया था, मतलब ये नेचर में होता है, ये हमने नहीं किया, ये न्यूटन सर ने नहीं किया, ये ऑलरेडी नेचर में हुआ था। इसी को देख के न्यूटन सर ने बताया कि भैया प्रिज्म से भी हम 7 कलर मिल सकते हैं। तो नेचर में तो पहले ही हो रहा था विद द फॉर्म ऑफ रेनबो इंद्रधनुष। ठीक है, तो रेनबो में कितने कलर मिलते हैं? डेफिनेटली 7 कलर मिलते हैं, लेकिन हमें 7 कलर कभी नहीं दिखेंगे, हमें ये 3 कलर नहीं दिखते मोस्टली। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 3 कलर हमें नहीं दिखते। फॉर्म होते हैं नेचर में, ऐसा नहीं कि नहीं फॉर्म होते, वो हमें क्यों नहीं दिखते? बिकॉज जो कलर्स होते हैं ब्लू, इंडिगो, व्हाइट, उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, वो डिस्पर्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं नेचर में, एटमॉस्फेयर में घुल जाते हैं। तो इतने घुल जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि वो उनका एग्जिस्टेंस है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि मराठी में कहा होते, जैसे दिसतं तसं नसतं। तो यहाँ पर हम ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये चीजें हमें दिखती नहीं है, इसका मतलब वो है नहीं, दे आर एग्जिस्ट, बट वी आर नॉट एबल टू सॉ इट। ओके, सो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये चीजें आपको रेनबो में दिखती होंगी। तो रेनबो कैसा फॉर्म होता है, ध्यान में रखिए। यहाँ पर सन है, इंटर करेगा लाइट, ठीक है, डिस्पर्स होगा स्पेक्ट्रम 7 कलर, ठीक है, 7 कलर, और रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार होगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से वो इमिट करेगा और हमें कैसे दिखेंगे? 7 कलर। वो 7 कलर फिर से यही होते हैं, लेकिन हमें ऊपर के 4 कलर दिखते, 3 कलर नहीं दिखते। ठीक है, so just pause the video, like our video. If any query regarding to this, just tell to us, comment to us. Okay, thank you, best of luck.